बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप। दरअसल जो डायग्राम्स हैं वो क्या वो फंक्शंस को शो करती हैं, जाहिर करती हैं, और किस किस्म के फंक्शन को जाहिर करती हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने डायग्राम की तरफ आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, पहले हम ये सीख लेते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर आप ये देखें कि हर एक इनपुट के लिए कोई आउटपुट तो आ रही है, लेकिन एक इनपुट के लिए कोई दो आउटपुट नहीं आ रही, तो वो फंक्शन कहलाएगा। अगर एक इनपुट से कोई दो आउटपुट आ जाएं, तब वो फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, सरजेक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर हमारे पास एक ही आउटपुट दो इनपुट से आ सकती है, तभी वो फंक्शन होगा। इनके फंक्शन तो वो होगा। अब फंक्शन की किस्में हैं। अगर हमारे पास आउटपुट में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचता जिसके लिए इनपुट ना हो, तो तब हम वो कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन या सरजेक्शन फंक्शन है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी आउटपुट बच जाए जिसके लिए कोई भी इनपुट नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन नॉट अ सरजेक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर वो ऑन टू नहीं होगा तो फिर इनटू फंक्शन होगा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि या तो ऑन टू फंक्शन होगा या इनटू फंक्शन होगा। अगर ऑन टू फंक्शन होगा तो उसका मतलब ये है कि आउटपुट में कुछ भी नहीं बच रहा, मीन के आउटपुट में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए इनपुट नहीं है। और अगर आउटपुट में कोई नंबर ऐसा मौजूद है जिसके लिए इनपुट नहीं है, तो वो इनटू फंक्शन होगा। तो ये बात उम्मीद है आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मजीद डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है। मीन के इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, वन टू वन भी बोलते हैं। वन टू वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर इनपुट के लिए एक आउटपुट मौजूद हो। तो मीन के एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, वो वन टू वन फंक्शन कहलाता है। उसमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आउटपुट में कोई नंबर बच भी रहा है या नहीं बच रहा। मीन के जरूरी नहीं है कि हर आउटपुट के लिए कोई इनपुट हो, बस ये है कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट, यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, तब वो वन टू वन फंक्शन कहलाता है। और अगर हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं बच रहा, तब वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये बात हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है कि दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कि अगर वन टू वन और ऑन टू दोनों ही हो जाए, मीन के वन से वन फंक्शन तो हो रहा है और साथ ही आउटपुट में कुछ बच भी नहीं रहा, तो तब हम कहेंगे कि ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। और इस तरह का फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, वो बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन फंक्शन कहलाता है। इस तरह से उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। वन टू वन फंक्शन कौन सा होता है और ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है और बाइजेक्शन फंक्शन कौन सा होता है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट डायग्राम दी गई है, उसमें हमारे पास एक वन है जिस पर ए भी आ रहा है आउटपुट और बी भी आ रहा है। तो क्योंकि अब इसमें दो आउटपुट आ रही है एक ही इनपुट पर, तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिगर नंबर 1 जो है डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही फंक्शन को। सेकंड में हम देखते हैं कि हमारे पास एक इनपुट से एक ही आउटपुट आ रही है। नेक्स्ट बी ए पर हमारी 1 आ रही है, जबकि बी पर 2 आ रही है और सी पर 3 आ रही है, और आउटपुट में इसके अलावा कोई नंबर नहीं बचा है। तो ये ऑन टू फंक्शन है और वन टू वन भी है, क्योंकि इसमें एक इनपुट से एक ही आउटपुट आ रही है। तो इस तरह से हर एक यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट है और आउटपुट में कुछ बच भी नहीं रहा, इसलिए ये ऑन टू भी है। तो हम कहेंगे कि फिगर नंबर 2 जो है रिप्रेजेंट था वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन टू वन और ऑन टू फंक्शन दोनों को वो शो कर रही है। तो इसे बाइजेक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट में भी ऐसे 1 पर ए, 2 पर बी और 3 पर सी आ रहा है। तो ये भी सेम ही फंक्शन है, क्योंकि इसमें हर एक यूनिक इनपुट पर यूनिक आउटपुट आ रही है और उसके अलावा कोई आउटपुट में नंबर भी नहीं बच रहा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिगर नंबर 3 रिप्रेजेंट अ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, कि ये वन टू वन और ऑन टू फंक्शन को शो करती है। अगर हम नेक्स्ट देखें, एल से एक्स पर आउटपुट मिल रही है हमें, और एम इनपुट से भी हमें एक्स पर ही आउटपुट मिल रही है, जबकि एन से हमें जेड पर मिल रही है और वाई इसमें बच जाता है। अब क्योंकि एक आउटपुट में नंबर बच रहा है जिसके लिए कोई इनपुट नहीं है, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन होगा। और क्योंकि दो इनपुट से एक ही आउटपुट हो रही है, इसलिए ये वन टू वन भी नहीं होगा। तो हम इसके लिए कह सकते हैं तो फिगर 4 रिप्रेजेंट इनटू फंक्शन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया फाइंड द इनवर्स, हर एक रिलेशन के लिए इनवर्स मालूम करें। टेल वेदर ईच रिलेशन, और हर रिलेशन के बारे में बताएं कि एंड इट्स इनवर्स, और उसके इनवर्स के बारे में कि इज अ फंक्शन, क्या वो फंक्शन
फंक्शन है और नॉट यहाँ वो फंक्शन नहीं। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन देखने हैं और उसके इनवर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने बताना है कि उसके इनवर्स जो है फंक्शन भी है या नहीं। तो हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया गिवन रिलेशन है, इसमें 2 1 3 2 4 3 5 4 और 6 5। तो इसमें सेकंड जो नंबर है आप वो देख सकते हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये फंक्शन तो है। 2 से 1 भी आ जाता है, 2 से 2 भी आ जाता है, तो तब ये फंक्शन नहीं होगा। मीन के एक ही इनपुट और आउटपुट 2 हो जाए तब वो फंक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ से पता चलता है कि आर फंक्शन तो है, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए अलग से ही आउटपुट है। ऐसा नहीं है कि एक ही इनपुट पर 2 आउटपुट आ रही है। उसके बाद हम इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स में यह है कि हम इनको उल्टा देंगे। जो 2 1 था वो 1 2 हो जाएगा, 3 2 था वो 2 3 हो जाएगा, 4 3 3 4 हो जाएगा, 5 4 4 5 हो जाएगा, ऐसे ही 6 5 जो है वो 5 6 हो जाएगा। तो ये आर इनवर्स निकल आएगा। मीन के इस फंक्शन का इनवर्स निकला है, रिलेशन का इनवर्स निकला है। और अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं जी। आर इज अ फंक्शन, आर एक फंक्शन है विद डोमेन गिवन बाय डोमेन। जो डोमेन दी गई है उससे हमें डोमेन ही दी जा रही है ऑफ आर। आर की जो डोमेन है वो हम देख सकते हैं, उस डोमेन से हमें नेक्स्ट भी जो डोमेन हासिल हो रही है वो 1 to 1 ही हो रही है। मीन के कोई भी आउटपुट रिपीट नहीं हो रही। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बात जरूरी नहीं है बताना, आप सिर्फ ये कह दें कि आर इज अ फंक्शन, बस इतनी सी बात भी बता दें तो काफी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि एक ही इनपुट पर 2 आउटपुट बस नहीं आनी चाहिए तो वो फंक्शन होगा। इस तरह से आर इनवर्स भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है और 5 के लिए 6। इनके कोई भी यूनिक ऐसा इनपुट नहीं है जिस पर 2 आउटपुट हो, इसलिए आर इनवर्स भी फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन विद डोमेन आर इनवर्स। डोमेन आर इनवर्स के साथ ही हम इसे फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कहते हैं कि आर इनवर्स इज अ फंक्शन, कि आर इनवर्स भी फंक्शन है। सेकंड देख लें जी। सेकंड रिलेशन जो दिया गया है उसमें 1 3 है, 2 5 है, 3 7 है और 4 9 है और 5 11 है। अगर इसका इनवर्स निकाले तो वो 3 1 हो जाएगा, 2 5 जो 5 2 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा, ऐसे ही 11 5 हो जाएगा। और क्योंकि जो आर था उसमें भी हमारे पास कोई इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं है और आर इनवर्स में भी कोई एक इनपुट के लिए कोई 2 आउटपुट नहीं, तो ये दोनों ही फंक्शन है। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आर एंड आर इनवर्स आर फंक्शन। ऐसी फर्स्ट पार्ट में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आर और आर इनवर्स दोनों ही फंक्शन है। तो उम्मीद है सेकंड पार्ट भी समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें जो फंक्शन दिया गया है एक्स वाई पेयर वाला, उसमें कहा गया कि y इज इक्वल टू 2x + 3 लेना हम, जबकि x रियल नंबर्स में से लेना। मीन के कोई भी नंबर ले सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। तो ये y इज इक्वल टू 2x + 3 है। आर इनवर्स जब निकालेंगे तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पर जाएगा तो y के साथ माइनस हो जाता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि x को हम रिप्लेस कर देंगे y के साथ, तो यहाँ x की जगह पर y आ गया और y की जगह पर x आ गया। इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन आया है वो आर इनवर्स का फंक्शन कहलाएगा और उसमें अब y जो है वो डोमेन है तो इसलिए y रियल नंबर बन जाएगी। तो अब ये दोनों ही फंक्शन है, बोथ आर एंड आर इनवर्स आर फंक्शंस, ये दोनों ही फंक्शंस हैं जी। वजह क्या है जी, वजह भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए वी हैव ओनली 1 वैल्यू ऑफ y की 1 ही वैल्यू आएगी। अगर x की 1 रखेंगे तो y की भी उसी हिसाब से एक ही वैल्यू आएगी, और अगर y की 1 रखते हैं तो उस हिसाब x की भी हमारे पास एक ही वैल्यू आती है। मीन के फर्ज करो यहाँ x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू ऐसा नहीं कि 2 आ जाए, एक ही वैल्यू आए, और ऐसे ही अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी एक ही आएगी। इसलिए क्योंकि 2 वैल्यूज नहीं आ सकती तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट फंक्शन उसमें एक्स वाई उन्होंने कहा है जी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x जो है 0 से बड़ा और बराबर रखना है। इसका जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो इनवर्स में हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे x को y से, जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा और जहां y था वहां पर x आ जाएगा। जो इनपुट थी x बड़ा और बराबर है 0 से, इनके x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, वो y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आर इनवर्स निकल आया है। इनके यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, और जब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यूज 2। इस तरह से क्योंकि अब हमारे पास एक इनपुट पुट करने से 2 आउटपुट आ रही है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं आर इज नॉट अ फंक्शन बट आर इनवर्स एज अ फंक्शन। आर जो है ना वो तो हमारे पास फंक्शन नहीं है, लेकिन जो आर इनवर्स है वो हमारे पास फंक्शन है। इसकी वजह बता देते हैं। कॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, हर एक वैल्यू x की वैल्यू के लिए हैव ओनली 1 वैल्यू ऑफ y की 1 वैल्यू मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जब हम r में x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यूज हमारे पास 2 निकली, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस में निकलेगी या एक माइनस में निकलेगी, क्योंकि x की जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा स्क्वायर। लेकिन जब हम x स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे y की वैल्यू एक ही होगी हमारे पास। इस तरह से x की हर एक वैल्यू पर y की वैल्यू एक आ रही है, तो r इनवर्स हमारा फंक्शन है, जबकि r हमारा फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जबकि x लेस देन एंड इक्वल टू है 3 और y लेस देन एंड इक्वल टू है 3, और r इनवर्स भी इसका यही निकलेगा। इसकी वजह यह है कि जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर, और इसी तरह से नेक्स्ट नीचे वाले फंक्शन को अगर x स्क्वायर की वैल्यू निकालना
चाहते हैं तो वो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों फंक्शन हमारे r इनवर्स और r सेम होंगे। अब क्योंकि दोनों फंक्शन ही हमारे सेम है तो दोनों फंक्शन हमारे दोनों ही इक्वेशन जो है हमारी फंक्शन नहीं, क्योंकि दोनों में ही अगर हम किसी एक की वैल्यू पुट करते हैं दूसरे की 2 वैल्यूज निकल रही हैं, इसलिए हमारे पास 2 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। अगर 2 वैल्यूज आती हैं तो फंक्शन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि बोथ r एंड r इनवर्स आर नॉट अ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ आ गए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।